नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र, एथलेटिक्स कोच। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एथलीट्स की उस डाइट के बारे में जो बेसिक है। लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, लोग अपनी डाइट एक एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाते हैं, बट जो ये मैं डाइट कवर करने वाला हूँ ये है बेसिक डाइट। जो बच्चे स्पोर्ट्स शुरू कर रहे हैं उन्हें स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि क्या डाइट लेनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। जो बच्चा नया गेम शुरू कर रहा है, अब वो हो सकता है किसी भी गेम में हो, चाहे एथलेटिक्स हो, हॉकी हो, बास्केटबॉल हो, कोई भी गेम हो, सारे गेम्स में, तो उसे किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो जब हम डाइट की बात करते हैं तो जितना ज़रूरी हमारा प्रैक्टिस करना है ग्राउंड पे, उतना ही ज़रूरी हमारा डाइट भी है। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट मेंटेन नहीं करेंगे तो हमारे वर्कआउट रहेंगे ग्राउंड के, वो बेकार हो जाएंगे। क्योंकि जब हमारी बॉडी ही रेडी नहीं होगी, आपने सुबह वर्कआउट करा, इतना हैवी वर्कआउट हुआ, उसके बाद में आपने डाइट अच्छे से नहीं ली, तो आप शाम को कैसे करोगे। तो अपनी बॉडी को नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी करना है तो हमें अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डाइट के बारे में समझाने वाला हूँ। मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा कि पिछली रात में आपके जो स्प्राउट्स आप भिगोते हो, उससे लेके रात तक आपको क्या सारी चीजें खानी है। और ये डाइट उन सारे एथलीट्स के लिए होने वाली है जिनका बजट भी कम है और बिल्कुल बेसिक है। जो बच्चे इंटरमीडिएट लेवल पे हैं वो भी यूज कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल लेवल पे हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उनके लेवल्स ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर हम बात करते हैं डाइट की, तो पिछले रात से हम शुरू करते हैं। स्प्राउट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसमें हमारे काफ़ी मिनरल्स हमें मिलते हैं। अब जिसमें आप ऐड कर सकते हैं चने, बादाम, किशमिश, मुनक्खा किशमिश में से कोई एक कर लोगे, कोई परेशानी नहीं है। और मूंग दाल, सोयाबीन, थोड़ी सोयाबीन। तो इसको इकट्ठा करके एक पूरा बाउल में उसे भिगो देना है ताकि वो सुबह तक बढ़िया से भीग जाए और आप उसे खा सको। तो इस स्प्राउट में आपको अगर कोई ऐसी चीज लगती है कि आप और भी कोई चीज ऐड कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। जो चीज मैंने आपको नहीं बोली है और आप ऐड करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। तो ये आप अपना सुबह के लिए भिगो के रख दोगे। जब हम सुबह ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो उससे पहले प्री डाइट में आप क्या ऐसी चीज यूज करें जो आपको हेल्प करे आपके वर्कआउट को कंप्लीट करने के लिए, एक सक्सेसफुल तरीके से वर्कआउट को कंप्लीट करने के लिए। तो आप अपनी प्री मील में यूज कर सकते हैं, जैसे कि बिस्किट है तो बिस्किट के ऊपर पीनट बटर लगा के यूज कर सकते हैं, या फिर पीनट बटर ब्राउन ब्रेड के साथ में यूज कर सकते हैं, या फिर केले खा सकते हैं, या फिर ड्रैगन फ्रूट, कीवी जैसी चीजें आप प्री मील में लेके अपना ट्रेनिंग कर सकते हो। और ये सारी चीजें वो रहेंगी जो फास्ट और डाइजेस्टिव रहेंगी, जो जल्दी से जल्दी पच जाए और अपना आप ट्रेनिंग कर सको। अब इसके बाद में जो ट्रेनिंग के टाइम रहेगा, ट्रेनिंग के टाइम में आपको अपना कोई भी नेचुरल ड्रिंक या फिर कमर्शियल ड्रिंक वो हो गया जैसे आइसोटोनिक ड्रिंक वगैरह, EAA, BCAA, तो ऐसी चीजें आप यूज कर सकते हो। अगर नेचुरल की हम बात करते हैं तो नेचुरल में आप नींबू पानी के साथ में नमक भी रहेगा उसमें, और उसमें चीनी भी रहेगी। तो तीनों चीजें मिला के आप उसे बढ़िया से बना सकते हो और ये अपना ड्यूरिंग प्रैक्टिस यूज कर सकते हो। इसके बाद में जब हमारी ट्रेनिंग फिनिश हो जाती है, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं प्रोटीन पाउडर, वो प्रोटीन पाउडर लेंगे। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रोटीन पाउडर, वो अपना ट्रेनिंग के बाद में कोई भी फ्रूट खाएंगे, और फ्रूट खा के अपना स्टेडियम से जैसे ही आप बाहर निकलते हो तो जूस पिएंगे। जूस हो सकता है 1 ग्लास, 2 ग्लास, जितना भी आपका बजट में है वो आप जरूर करेंगे, पर आपको जूस जरूर पीना है। जो बच्चे प्रोटीन ले सकते हैं वो प्रोटीन पाउडर पिएंगे। जैसे आपका ट्रेनिंग फिनिश होता है, आपका कूल डाउन फिनिश होता है, उसके 20-25 मिनट बाद आप प्रोटीन पाउडर पी सकते हैं। ये हो गया हमारा ट्रेनिंग टाइम तक का। अब ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आप कोई मील, अपनी एक्स्ट्रा कोई मील लेके आते हैं, मेरे पास में काफी सारे एथलीट्स ऐसे हैं जिनके बैग में हमेशा कोई ना कोई ऐसा जो फास्ट डाइजेस्टिव फ्रूट है वो हमेशा होता है। कुछ बच्चे ड्रैगन यूज करते हैं, कुछ बच्चे कीवी यूज करते हैं, बट वो सारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो ऐसी कोई चीज लेके रखें, जैसे कि केले वगैरह हो गए या फिर एप्पल हो गया। वो सारी चीजें आप अपने बैग में रख सकते हो ताकि आप ट्रेनिंग के बाद में खा सको।
ये हो गया हमारी मॉर्निंग की ट्रेनिंग का। मॉर्निंग की ट्रेनिंग के बाद आप निकले, जूस पी लिया, जूस पी के अपना रूम पे गए, वहां पे जाके अपनी डाइट को फिर से मैनेज करना है। जो आपके स्प्राउट्स थे उन स्प्राउट्स को खाना है, बट इनमें से आपको कुछ कुछ चीजें बचा के रख देनी है। जैसे कि आपको बादाम को निकाल देना है, आपको एक अंजीर को निकाल देना है, आपको कुछ मुनक्खों को निकाल देना है, कुछ मुनक्खे यूज कर लोगे और बचा हुआ जितना भी है आप उसे पूरा कंप्लीट फिनिश कर दोगे। ये जो स्प्राउट्स हैं ये हमारे बेसिक्स हैं। एथलीट का जैसे जैसे लेवल बढ़ता है लोग इसे भूल जाते हैं, क्योंकि लोगों को कभी भी बेसिक्स नहीं छोड़ने चाहिए और लोग सबसे पहले उन्हें ही छोड़ते हैं जैसे उनका लेवल बढ़ता है। तो ये जितने भी होते हैं हमारे, ये हमें ज़रूर यूज़ करने चाहिए। इसके एक्स्ट्रा में जो हमारी डाइट है उसे अच्छे से रखना चाहिए। तो जब आप सुबह प्रैक्टिस के बाद अपना रूम पे जाओगे तो सबसे पहले अपने उन्हें कंप्लीट फिनिश करो। और जो मैंने आपको बताया जो बादाम है, अंजीर है, मुनक्का है, वो थोड़ा सा बचा लो, क्योंकि हम उसे अपना जो ब्रेकफास्ट हो जाएगा उसके 1-2 घंटे बाद फिर से एक मील में यूज़ करेंगे। तो जो मॉर्निंग में आपने वो खाना जो भी था आपके स्प्राउट्स थे वो निपटाने के बाद में एक मील और लेनी है आपको, जिसमें आपका कुछ भी हो सकता है। जो लोग अंडे खाते हैं वो अंडा ऑमलेट वगैरह बना के, या फिर उसके साथ में कोई भी फ्रूट ऐड करके, ब्रेड हो गया, ये खा सकते हो। या फिर जो नहीं खाते हैं वो अपना दलिया बनाओ, ओट्स बनाओ, वो खा सकते हैं। तो ऐसी कुछ मील बना के अपना वो बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करके तब आप अपना आराम से, जैसे हो गया रेस्ट करने के बाद, क्योंकि काफ़ी एथलीट ऐसे होते हैं जो ट्रेनिंग करने के बाद में सो जाते हैं 9 से 10, 2 घंटे सो गए। उसके बाद में जब आप उठते हो तो 11 बजे एक मील लेनी है आपको। उस मील के अंदर जो आपके जो हमने निकाले थे बादाम और मुनक्खे, अंजीर, वो और कोई भी एक फ्रूट, सीजनल फ्रूट, कोई भी आपका सीजनल फ्रूट हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा आप केले खाओ, कोई खाओ, सीजनल फ्रूट होना चाहिए। उस मील में आपको लिमिटेड ही खाना है, ज़्यादा नहीं खाना। और इसके बाद में जब आपका लंच का टाइम होता है तो लंच के टाइम आप कोशिश करें ऐसी चीज़ें खाएं जो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएं, क्योंकि आपको शाम को फिर से ट्रेनिंग पे जाना है। तो ये टाइम हो सकता है 12:30 हो सकता है, 1 बजे हो सकता है। तो आप इस टाइम अपना लंच कर लें। इसमें चावल हो गए तो आप चावल खाओ किसी भी चीज़ के साथ, और जो भी आपके घर में जो बन रहा है, क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये नहीं खाना वो नहीं खाना, पर कोशिश करो चावल मिलें, या फिर दाल के साथ चावल खा लो, एक रोटी खा लो। और जो आपकी सैलेड है, सैलेड भर के अच्छे से एक पूरा बाउल में, या फिर जैसे भी आप उसे मैनेज कर सकते हो, तो एक सैलेड बढ़िया सा बना के वो अपना एक कंप्लीट फिनिश करो। आपको खाना भर पेट नहीं खाना, खाना सिर्फ 60% हो गया बची हुई, अपना सैलेड यूज कर लो और बढ़िया से अपना एक लंच कर दो। अब जो बच्चे नॉन वेजिटेरियन हैं वो यूज कर सकते हैं, जैसे चावल हो गए, चावल के साथ में चिकन ब्रेस्ट के कुछ पीसीज हो गए। अब वो पीसीज हो सकता है 100 ग्राम हो, 150 ग्राम हो, तो वो उनका एक लंच का मील कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो ग्राउंड पे जाने से पहले जो मैंने सुबह बताया था उसी तरह से आप ग्राउंड जाने से पहले वो मील कंप्लीट फिनिश करेंगे। उसके बाद में अपना ग्राउंड पहुंचेंगे। ग्राउंड पे फिर से वही, जब आप ट्रेनिंग करते हो तो मैंने आपको बताया नेचुरल और कमर्शियल। अगर आप कमर्शियल यूज कर सकते हैं तो वो आप यूज करोगे, नहीं तो आप नेचुरल ड्रिंक यूज करोगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग। क्योंकि इतने हैवी प्रैक्टिस सेशंस हो जाते हैं तो हमें बीच में, ट्रेनिंग के बीच में कुछ ना कुछ खाना पीने के लिए चाहिए होता है। इसके बाद में जैसे ही ट्रेनिंग फिनिश होती है फिर से वही, आप ग्राउंड से बाहर निकले, जूस पिया, फिर अपना घर गए, फिर से शाम का जो डिनर होता है आपको, उसके लिए फिर से मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैं बिल्कुल आपको चीपेस्ट बता रहा हूँ। आपका जो कम से कम बजट में ये काम हो जाए और आप इसे मैनेज कर पाओ अच्छे से। क्योंकि मैंने बोला था कि जैसे जैसे लोग अपना लेवल बढ़ाते जाते हैं उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाती है और वो अपना ज़्यादा चीज़ों की तरफ फोकस करने लगते हैं, बट अपने बेसिक्स भूल जाते हैं। तो शाम के डिनर में जो वेजिटेरियन हैं वो पनीर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और आपके घर में जो बन रहा है वो यूज़ करो। मैं बिल्कुल भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये खाना है वो खाना है, पर कोशिश करो ये सारी चीज़ें प्रोटीन रिच हों, जिनमें प्रोटीन ज़्यादा हो और कार्ब रिच हों। तो ऐसे फूड कंज्यूम करो जो आपको हेल्प करें अगली ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए।
तो शाम का डिनर ये हो गया। जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन ब्रेस्ट फिर से अपने खाने के साथ में ऐड कर सकते हैं। और ये हो गया आपका डिनर। इसके बाद में ये फिनिश, ये हमारी जितनी भी मील्स थी। अब इसके बीच में मैंने एक चीज आपको नहीं बोली है जो है सबसे ज्यादा जरूरी, वो है दूध, मिल्क, जो आपको यूज करना ही करना है। सुबह आपका 1-2 गिलास जो हो जाता है वो, और शाम को 1 गिलास दूध। अब उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो कुछ भी चीज। शाम को जब आप सो रहे हो तो हल्दी मिला के पी सकते हो, सुबह आप पी रहे हो तो आप उसमें कुछ भी ऐसी चीज ऐड कर सकते हो। जैसे कि आजकल मैं अपनी वीडियोस में डालता हूँ बादाम रगड़ा, जो कि हरियाणा में बहुत चलता है। तो आप बादाम रगड़ा बना के दूध के साथ में वो यूज कर सकते हो। वो बहुत बढ़िया है रिकवरी के लिए। मैंने खुद ने यूज किया है, मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि मैं बच्चों को रिकमेंड करूं कि वो बादाम रगड़ा पिएं। और बादाम रगड़े में अगर आप बादाम यूज कर रहे हो तो एक बच्चे के लिए कम से कम भी 40-50 बादाम। अब इसके ऊपर भी काफी लोग कंट्रोवर्सी कर सकते हैं कि इतने बादाम नहीं खाने चाहिए, इतने बादाम नहीं खाने चाहिए। रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने खुद ने खाए हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप इतना कर सकते हैं, आप भिगो दें रात में और उन 40-50 बादाम को बढ़िया से ग्राइंड करके, या फिर उस बादाम जो वो होता है मूसली होती है उसमें बढ़िया से घोट के उसमें इलायची और रोज की पत्तियां, गुलाब की पत्तियां, सौंफ, है ना, ये सारी चीज मिला के बढ़िया से 2 गिलास बनाओ अपने बाद में पीने के लिए, तो वो आपको हेल्प करेगा। और शाम को जब आप दूध पीते हो तो उसमें कुछ ना कुछ जरूर ऐड करो। हो सकता है आप उसमें दलिया, आप उसमें हल्दी डाल लो, आप उसमें कोई भी ऐसी चीज, प्रोटीन डाल लो। मतलब अपना आपके साथ में, ये दूध के साथ में ऐसी चीजें होनी चाहिए। अब इसके भी अलग ये हो गया आपका बिल्कुल डाइट, जो आप अपने घर से और आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो। मैंने आपको सप्लीमेंट बिल्कुल भी नहीं बताया है, और इस वीडियो के अंदर मैं बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्योंकि आप अगर ट्रेनिंग कर रहे हो तो सप्लीमेंट की जरूरत रहती है। तो आगे कभी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा तो उसके बीच में ये सप्लीमेंट्स बताऊंगा कि आप मॉर्निंग में जब ग्राउंड आ रहे हो तो कौन सा सप्लीमेंट यूज करो, आप जब ग्राउंड से निकल रहे हो तो कौन सा सप्लीमेंट यूज करो, ठीक है, और रात में जब सो रहे हो तो कौन सा सप्लीमेंट यूज करो, अपने लेवल को अच्छा करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए। तो जितनी भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, ये आप अच्छे से अपनी सारी चीजें कंप्लीट करना। और मैं एक चीज और मैं फिर से बोलता हूं, पानी जो सबसे ज्यादा जरूरी है। गर्मी का मौसम है या फिर ठंड का मौसम है, एक एथलीट को मिनिमम 5 लीटर पानी तो पीना चाहिए। गर्मी का टाइम है तो कम से कम 5 लीटर और मैक्सिमम 6 लीटर, और ठंड में आदमी 4 लीटर भी पी लेगा तो भी काम हो जाएगा, 5 लीटर पी लेगा तो भी काम हो जाएगा। क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है बॉडी से, तो इसलिए हमें उसे और कंज्यूम करना है और लेना है, ताकि आप अच्छे से अपना काम कर पाओ। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप ये सारी चीज़ें यूज़ करना, इन्हें अपनी डेली हैबिट्स में यूज़ करना। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं मेरे इसी इंस्टाग्राम अकाउंट पे, मेरे यूट्यूब पे। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।